गाइज यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जिसके अंदर आपको ढेर सारी शीट्स देखने मिल रही होगी। तो यहाँ पे आपको डेटा 1 से लेकर डेटा 10 तक टोटल 10 शीट्स देखने मिल रही है। हो सकता है आपके केस में ये शीट्स काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है गाइज। मैजिक क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा और एक क्लिक करते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पे इन सारी शीट्स की लिस्ट बन गई है, उनका एक इंडेक्स बन गया है और ये सारे के सारे हाइपरलिंक के साथ है। यानी सिर्फ एक क्लिक से मैंने क्या किया, एक इंडेक्स बना दिया और यहाँ पे जिस भी स्पेसिफिक शीट्स पे मैं जाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये उस पर्टिकुलर शीट्स पे लेकर चला जाएगा। अगर आपके पास भी एक्सेल वर्कबुक है जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स अवेलेबल है और आपको किसी स्पेसिफिक शीट्स पे जाके काम करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो बस ये आज का स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, आज वीबे की मदद से एक ऐसा कोड लिखेंगे, ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी शीट्स है सभी का इंडेक्स क्रिएट कर देगा और उन्हें हाइपरलिंक भी अप्लाई कर देगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीखते हैं आज की ये स्पेशल वीबीए ट्रिक्स। सो गाइस चलिए बनाते हैं हमारा इंडेक्स का कोड वीबीए के अंदर। तो अभी जस्ट मैंने इंट्रो में आपको दिखाया कैसे हम इंडेक्स बना सकते हैं वीबीए के कोड से, और जितने भी शीट्स हमारी एक्सेल वर्कबुक के अंदर है सभी को एक जगह पे ला के उसको हाइपर लिंक करके उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास है देखिए नीचे कुछ शीट्स, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास लगभग 10 शीट्स अवेलेबल है। तो एक इंडेक्स के लिए मैंने सेपरेट बनाया है, बाकी आप देख सकते हो कि डेटा 1 से लेकर डेटा 10 तक मेरे पास टोटल मेरे पास 10 शीट्स है, जिनके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। और देखिए मेरे पास सबके अंदर मैंने क्या किया, डमी डेटा डाल के रखा हुआ है जो सिमिलर डेटा यहाँ पे। तो ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। हो सकता है आपके पास भी ऐसे ही एक एक्सेल फाइल हो जिसके अंदर ढेर सारी शीट्स है और आपको उन शीट्स को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इंडेक्स बना सकते हैं वीबी की मदद से, और सारे जितने भी शीट्स है सबको एक जगह पे एक पर्टिकुलर शीट के अंदर लिंक कर सकते हैं। F11 से जो VBA होता है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए हमारा VBA ओपन हो चुका है। और हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट्स में जाऊँगा और मॉड्यूल्स, यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट्स में मॉड्यूल्स में जाऊँगा और एक नया मॉड्यूल ले लूँगा। नया मॉड्यूल ले लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्रो का नेम असाइन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब क्रिएट इंडेक्स, ओके, क्रिएट इंडेक्स करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैक्रो क्रिएट कर रहा हूँ और एंटर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं कर्सर रखूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस इंडेक्स शीट में आया और मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ तो यहीं पे जो मेरा इंडेक्स है वो बन जाए। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा कोड लिखना पड़ेगा कि जो करंट जहाँ पे मेरा सिलेक्शन है वहीं पे मैं जो भी टास्क है वो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कोड लिखूँगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे डिम आई एज इंटीजर, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक लूप रन करूँगा जो सभी शीट्स को जाके एक एक करके रन करेगा, टोटल काउंट करेगा कितने शीट्स है। देन उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लूप रन करके एक एक शीट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एज ए इंटीजर। अब मैं क्या करूँगा, एक्टिव शीट, क्या करना है, एक्टिव शीट डॉट सिलेक्ट। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कहीं पे भी, मैं चाहे डेटा 2 में हूँ, डेटा 1 में हूँ, मैं कहीं पे भी कर्सर रखूँगा तो वहीं पे मेरा इंडेक्स बन जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिखा है एक्टिव शीट डॉट सिलेक्ट, यानी जो करंट एक्टिव शीट होगी वो सिलेक्ट हो जानी चाहिए। और फिर उसमें क्या करना है, सेल को भी मैं सेलेक्ट करूँगा, तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दूंगा, मैं इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा, ठीक है। सिंपल सा कोड है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो करंट शीट है जहाँ पे मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन सेकंड वहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स एक टाइटल दे दिया उसको, ठीक है, एक हेडिंग दे दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरे पास कितनी शीट्स है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप रन करूँगा। तो फोर आई इज इक्वल टू 1 2, 1 से स्टार्ट होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मेरी शीट 1 होगी। अब देखिए टोटल शीट कितनी है उसके लिए क्या कोड लिखना है, उसके लिए हम ये कोड लिखेंगे, दिस वर्कबुक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस वर्कबुक, यानी ये जो एक्सेल की पूरी वर्कबुक है, ये जो एक्सेल की वर्कबुक है इसमें क्या करना है, शीट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, शीट्स डॉट, इसको क्या करना है, काउंट करना है, मुझे क्या करना है, काउंट, राइट। तो ये जो वर्कबुक है इसके अंदर कितनी शीट्स है उसको मुझे काउंट करना है। तो सिंपल सा कोड है, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट काउंट। इसके बाद क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट आई, ओके। हर बार क्या होगा, लूप रन होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से चालू होगा और कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो चलिए क्या करते हैं, लोकल विंडो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ।
ये मालूम होगा आप लोगों को लोकल्स विंडो क्या है अभी तक। इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ और ये जो कोड है इसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके रन करते हैं। तो F8 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से मैं, और यहाँ पे देखिए आई हमारा साइन हो गया। एक्टिव सीट ओके, और इंडेक्स देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ पे था, मेरा कर्सर F4 पे था। अब देखिए यहाँ पे ये रन हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे काउंट का बता रहा है वर्कबुक, टोटल 11 काउंट कर रहा है, राइट। 11 काउंट कर रहा है, तो उसमें देखिए एक इंडेक्स की ये भी शीट इंक्लूडेड है, यानी टोटल 10 डेटा की शीट है और एक इंडेक्स की शीट है। सो विच इज करेक्ट, ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब चलिए आगे ही कोडिंग करते हैं। तो आगे ही कोडिंग में क्या करना है मुझे, अब देखिए मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पे था, अगर मैं कर्सर A1 पे रखता हूँ और इसे रन करूँगा F5 करके, ओके F5, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे। अब जो अगला डेटा 1 होगा, मैं चाहता हूँ ये डेटा 1 इस तरीके से यहाँ पे आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्सर को नीचे नीचे एक एक करके मूव करना पड़ेगा, राइट। कर्सर को मूव कैसे करते हैं, हमने पिछले कुछ वीडियो के पार्ट्स में मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, ऑफसेट का यूज़ करेंगे। ऑफसेट क्या करता है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल्स में मूव करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्टिव सेल, यानी जो अभी सेल एक्टिव है डॉट क्या करना है, ऑफसेट। तो जो यानी जब इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होगा, इंडेक्स यहाँ पे ऐड होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्टिव सेल हो जाएगा मेरा। अब इसमें क्या चाहता हूँ मैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि एक रो नीचे आए। तो देखिए सबसे पहला फील्ड क्या है यहाँ पे सबसे पहली फील्ड क्या है, आपको सबसे पहली फील्ड यहाँ पे देखने मिल रही होगी, रो ऑफसेट देन कॉलम ऑफसेट। तो मुझे क्या करना है, रो में मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा 1 और यहाँ पे 0, ओके डॉट सेलेक्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा कोड लिखा मैंने कि जो एक्टिव सेल है उससे एक नीचे, उसके नीचे की एक सेल को सेलेक्ट कर ले, राइट। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, अब वहाँ पे मैं प्रिंट क्या कराऊंगा, वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इस शीट का नाम चाहिए, मुझे ये जो चाहिए ये यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, यहाँ बराबर इस तरीके से चाहिए। तो उसके लिए देखिए कोड क्या रहेगा, अभी देखिए हम क्या करेंगे, फिर एक्टिव सेल पे जाएंगे। अब बोलेंगे फिर से मैंने एक्टिव सेल क्यों लिखा, रीजन बीइंग कि हमने क्या किया, ऑफसेट से नीचे ले लिया, अब हमारा क्या है A2 सेलेक्टेड है, ओके। तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, हमें वहाँ पे वैल्यू डालनी है, राइट, हमें वहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। अब इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू में मैं लिखूंगा दिस वर्कबुक, क्या लिखूंगा, दिस वर्कबुक। ये जो वर्कबुक है इसके अंदर शीट, अब देखिए जो शीट्स है उसको मैं नेम भी लिख सकता हूँ और साथ ही में क्या कर सकता हूँ, उसको रेफरेंस भी दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने मिल रहा है, यानी कौन सी पोजीशन पे है वो आपको बताना है, वो शीट आपके वर्कबुक में कौन सी पोजीशन पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मेरी पोजीशन क्या होगी, आई पोजीशन होगी, क्योंकि क्या लूप रन हो रहा है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से रन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आई दे दूंगा। आई देने के बाद मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो नेम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नेम इस तरीके से लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, F8 करता हूँ और सभी को एक एक करके रन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए, शीट 1 शीट सेलेक्ट हो गई है, देखिए इंडेक्स प्रिंट हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे आ गया हम, अब इसको रन कर रहा हूँ मैं, देखिए एक्टिव शीट पर ही सिलेक्टेड है। अब देखिए जो, अब यहाँ पे देखिए एरर क्या हुआ, मैंने क्या किया, 2 सेल सेलेक्ट करके रखे हैं, तो उसने जो लास्ट वाला सेल है वहीं पे वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आपको क्या करना है, किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। मैं इसे वापस रन कर रहा हूँ, F8 सिलेक्शन, इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट हो गया। अब देखिए लूप रन करेगा, लूप रन हुआ, टोटल कितने शीट्स के काउंट मिल गए, इसको 11 मिल गए। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेगा, उसके नीचे जाएगा और जो शीट 1 होगी, यानी जो अभी लूप 1 चल रहा है उसका नेम प्रिंट करेगा। उसका नेम भी देखिए इंडेक्स आ रहा है यहाँ पे, उसका नेम भी देखिए इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी शीट का नाम ही यहाँ पे इंडेक्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप को यहाँ पे 2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि रीजन बिग इंडेक्स में ऑलरेडी इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके ऑलराइट। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिलीट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रन करूँगा एक एक करके। तो देखिए F8, अभी ये आ गया, अभी देखिए सेकंड जा रहा है, अभी देखिए सेकंड पे आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगी, डेटा 1। अब ये क्या करेगा, इसी तरीके से रन होता रहेगा। कब तक रन होता रहेगा, जब तक उसको पूरा 11 तक नहीं पहुँच जाएगा, यानी शीट 10 तक। अब देखिए ये यहाँ पे खत्म होगा कोड। तो मुझे यही चाहिए, राइट। मुझे क्या करना है, इंडेक्स मैंने हेडिंग दे दी है एक, उसके बाद डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 इस तरीके के जो शीट्स है वो आने चाहिए। अब देखिए मेरा ऑलमोस्ट टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर करना क्या है, इसके ऊपर मुझे हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा।
हाइपरलिंक लगाते कैसे हम, इसके ऊपर जाएंगे, कंट्रोल के करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, अब जैसे मुझे मालूम नहीं कि इसके लिए कोड क्या करना, मैं क्या चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँ तो डेटा 1 में चला जाए, और उसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो डेटा 2 में चले जाए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाऊंगा। हाइपरलिंक लगाएंगे कैसे, उसके लिए क्या करते हैं, चलिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे डेवलपर टैब में, राइट। मैं क्या करूँ, डेवलपर टैब में जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा मैक्रो रिकॉर्डिंग का। तो हमें क्या करना है, इस मैक्रो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होगा। तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मैक्रो का जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 आ जाएगा, उसे एज इट इज़ रख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी स्टेप फॉलो करूँगा वो क्या करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। इसके ऊपर आए, अब देखिए हाइपरलिंक लगाने के लिए आप कंट्रोल के कर सकते हैं, इससे क्या होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट की है हाइपरलिंक की वो आ जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे भी देखिए हमें हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो सेम विंडो आ जाएगा। अब देखिए हाइपरलिंक हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं एक्सेल में। एक तो क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल लगा सकते हैं, एक तो हम एक्सटर्नल लगा सकते हैं। मुझे क्या करना है, इसी शीट के अंदर हाइपरलिंक लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला ऑप्शन लूँगा। कौन सा ऑप्शन, ये वाला, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मुझे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस देना ना, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी सेल्स के रेफरेंसेस सभी आ जाएंगे, जितनी शीट्स है सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो मुझे क्या करना है, डेटा 1 पे जाना है, राइट। तो डेटा 1 पे, और देखिए यहाँ पे सेल रेफरेंस आ रहा है कि इस शीट में कहाँ जाना है, तो A1 पे जाना है, विच इज़ करेक्ट। मुझे यहीं पे जाना है, तो मैं यहाँ पे A1 ही सेलेक्ट करूँगा, और इसे मैं क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। अब देखिए इसके ऊपर हाइपरलिंक हो चुका है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। ये जो स्टॉप रिकॉर्डिंग है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया, मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने हाइपरलिंक लगाया है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगाया, देखिए आपको यहाँ पे क्लिक का साइन आ गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या करेगा ये, मुझे शीट 1 पे लेकर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शीट 1 पे आ चुका हूँ मैं। मुझे क्या करना है, यही चीज़ अप्लाई करनी है। अब मैं क्या करूँगा, F11। अब देखिए यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 2 आ चुका है मेरे पास, राइट। मॉड्यूल 2 में क्या है, मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे मिलेगा मुझे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ मुझे इस तरीके का कोड मिला है, ऑलराइट। मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अब देखिए इसे मैं खुद से भी बता सकता हूँ आपको, और इसमें कुछ चेंजेस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ कोड अंदर चला गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर रहा हूँ जिससे पूरा कोड यहाँ पे देखने मिले। ओके, अब इसमें देखिए कर क्या रहा है ये, सबसे पहले कोड समझते हैं। तो देखिए कोड करता क्या है, यहाँ पे कोड क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, वो एक्टिव शीट को सिलेक्ट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्टिव शीट को सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, उस पर हाइपरलिंक जोड़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे लिख के आ रहा है हाइपरलिंक ऐड करो। ठीक है, और एंकर मतलब क्या करना है उसमें, तो देखिए सिलेक्शन कर रहे हैं हम। एड्रेस बता रहा है, देखिए एड्रेस क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल देते हैं, हम एक्सटर्नल लिंक देंगे कोई, जैसे मैं www.google.com दूंगा तो वो एड्रेस में जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल ही उसी वर्कबुक के अंदर, उसी वर्कबुक के अंदर एक अलग शीट को हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब एड्रेस का, ये दिख रहा है सब एड्रेस, हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको एक अंडरस्कोर देखने मिलेगा। रीजन भी क्या है, जब भी आप VBA में किसी कोड को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको अंडरस्कोर इस तरह से देना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, डेटा वन शीट के अंदर इसने A1 को सिलेक्ट किया, और उसमें क्या किया इसने, डिस्प्ले टेक्स्ट डेटा 1, यानी जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो डेटा 1 हो रहा है। अब देखिए इस कोड में करना क्या है, ओवरऑल तो ये कोड सब सही है, लेकिन इसमें चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, हमें इस पार्ट को डायनामिक करना होगा। रीज़न बिंग कि मेरा जो शीट है वो हर बार चेंज होने वाला, जब तक मेरा लूप रन होगा तब तक ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो इसको हम डायनामिक कैसे करेंगे, तो डायनामिक करने के लिए क्या है, सिंपल सा कोड है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सभी कोड को लिख के दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको भी क्या हो जाएगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, सबसे पहले मैंने क्या किया, सेल डॉट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्टिव सेल लिखा, डॉट हाइपरलिंक। मुझे क्या करना है, हाइपरलिंक अप्लाई करना है। उसमें क्या करना है, डॉट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करने वाले, एंकर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंकर। इसे एंकर बोलते हैं, कुछ लोग एंचोर पढ़ते हैं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे एंकर बोला जाता है। ऑलराइट, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके हमें आगे देना है कोलन इक्वल टू, और इसमें क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन। इसके बाद क्या करना है, कॉमा करना। देखिए कोड थोड़ा लंबा है, लेकिन आप समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे।
अब देखिए इसका जो यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस, इसको भी क्या करेंगे कोलन इक्वल टू, उसको नथिंग लेंगे क्योंकि एक्सटर्नल नहीं लिंक करने वाले हम इंटरनल लिंक करने वाला। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, उसको करेक्ट कर लेते हैं एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कॉमा, मुझे क्या करना है सब एड्रेस को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ स्पेस देना है और अंडरस्कोर और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है सब एड्रेस देना है। सब एड्रेस मतलब आपको इंटरनली ही लिंक करना है, आपको विद इन दी वर्कबुक ही इसको लिंक करना है। सेम कोलन इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए डायनामिक करना है हमें, राइट। ये जो पार्ट है डेटा वन, इसे डायनामिक करना है। अभी डेटा वन क्या है, ये शीट है, शीट का नेम है। और ये कौन सी शीट है मेरी, शीट 2 है, राइट। ये शीट 2 का नेम है मेरे, और ये कहाँ पे है, ये एक्सेल फाइल के अंदर है, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस वर्कबुक, ओके, इस वर्कबुक के अंदर, ठीक है, डॉट शीट्स आई, यानी जो नेम हमने ऊपर असाइन किया था यहाँ पे, जो नेम हमने यहाँ पे असाइन किया था, सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सेम कोड को हम लिखेंगे और इसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं। कहाँ पे देंगे, सब एड्रेस के अंदर देने वाले हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसी शीट के अंदर रेफरेंस को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीट्स 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीट का नेम आ जाएगा। ओके, डॉट नेम, उसका नेम चाहिए। उसके बाद जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा उसके A1 सेल पे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, M% साइन लेना पड़ेगा यहाँ पे, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्स्ट्रामेटिक मार्क, और उसके बाद क्या करना है A1। अब ये जो मार्क्स हमने दिया है एक्स्क्लेमेटरी मार्क, तो आपने नोटिस क्या होगा, जब भी हम एक्सेल में किसी दूसरे शीट्स के अंदर कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पे हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, राइट। इतना हो गया, दैट्स इट। अब आपको देखिए ये पार्ट ऐड करना तो करिए, अदरवाइज की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कमेंट का ऑप्शन है, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए आप कोड पढ़ेंगे ना, सब सेम है, सारी चीज़ें सेम है, खाली मैंने क्या किया, इस चीज़ को डायनेमिक कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्टिव सेल लिख दिया, और आप मैक्रो जो रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पे शीट था, तो मैंने गलती से यहाँ पे टाइपो मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे मुझे शीट चाहिए थी, मुझे क्या करना है, शीट के अंदर जो है हाइपर लिंक है उसको अप्लाई करना है। सो गाइज यहाँ पे हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो सेक्शन है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, और कमेंट करने के बाद देखिए ये हमारा कोड यहाँ पे तैयार हो गया है। तो चलिए काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जहाँ पे मुझे मेरा इंडेक्स चाहिए, जहाँ पे मुझे मेरा टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, जहाँ पे मुझे लिस्ट चाहिए, उस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे केस में क्या है, मुझे A1 पे चाहिए, राइट। A1 पे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके रन करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग, F8 करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ताकि जब मैं कोड रन करूँ तो आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख पाओ। उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल्स विंडो को ओपन कर लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे लोकल विंडो ओपन कर लेंगे। तो साइड बाय साइड हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड क्या काम कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे क्या करना है, F8 करना है। ठीक है, F8 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और देखिए यहाँ पे काम चालू हो चुका है। देखिए डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, जितने भी शीट्स है मेरी सभी यहाँ पे एक एक करके आने लगेगी। और ये कब तक आएगी, 10 तक आएगी, राइट। अब हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोड खत्म हो चुका है। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल कितनी शीट्स थी, मेरे पास टोटल यहाँ पे 10 सीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल मेरे पास 10 शीट्स है। तो डेटा 10, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आ गई। अब देखिए कोड तो रन हो गया, यहाँ पे लिस्ट भी आ गई। अब देखिए जो हमने यहाँ पे हाइपरलिंक डाला था, क्या ये काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं डेटा 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ चुका है एरर। क्या एरर आ रहा है, रेफरेंस इजंट वैलिड। ओके, अब ये आ क्यों रहा है, चलिए इसकी क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और एडिट हाइपरलिंक पे जाके चेक कर रहा हूँ कि गलती कहाँ पे हुई है। तो देखिए प्लेस इन डॉक्यूमेंट भी बराबर है, A1 सेल भी बराबर सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं ले रहा है। उसको लेना चाहिए था डेटा 1 इस तरीके से, तो क्या करेगा, डेटा 1 पे जाएगा, राइट। लेकिन ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर शीट 2 पे मैं क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ही नहीं कर रहा है। तो ये जो शीट्स है मेरी, वहां पे सिलेक्शन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए क्या ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर ये क्या है, डेटा 2 डेटा 1 लिखा हुआ है। इसे मैं क्लोज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ F11। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो मेरा सेक्शन है ये सिर्फ डेटा 1 डेटा 2 लिख के आ रहा है, इसमें तो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐड ही नहीं किया है। अब उसको ऐड कैसा करेंगे, देखिए उसको ऐड करने के लिए भी यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको बहुत ही ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। ओके, अभी के केस में क्या हो रहा है कि ये जो मेरा यहाँ पे
ये जो मेरा डेटा आ रहा है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जो आ रहा है मेरा डेटा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये आ रहा है जैसे डेटा 1 और ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, जिसके बाद क्या होगा, ये जब हम इस पे हाइपरलिंक देंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। ओके, ये मुझे इस तरीके से चाहिए। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या है, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैं कोड में आ गया हूँ। अब देखिए सबसे पहले इसे स्टॉप कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एडिट मोड में था, मैं वापस आ जा रहा हूँ कोड पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे हाइफन में लेके आना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मेरा ये कोड स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे क्या करूँगा, एम्परसेंड साइन। मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये क्या करेगा सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ पे जो मेरा डेटा बना रहा है उसके आगे क्या करेगा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये जो है ऐड कर देगा। ऑलराइट, अब जो दूसरा वाला जो मेरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो मेरा कहाँ पे जाएगा, वो मेरा जाएगा जस्ट इसके आगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐड करना है। ऑलराइट, अब नीचे आप देखोगे तो ये देखिए ये प्रॉपर इस तरीके से सेट हो जाएगा। हमारा काम यहाँ पे सेट हो चुका है, हमारा कोड प्रॉपर तैयार हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे B1 को सिलेक्ट करता हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को क्या करूँगा, एक एक करके रन करूँगा। तो F8, ठीक है, F8 करके मैं रन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और आप देखते जाइए यहाँ पे बाजू में सारी चीज़ें अप्लाई होती जा रही है। 10 हो गया, देखिए कोड बंद हो जाएगा मेरा, स्टॉप। अब आइए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, डेटा 1 प्रॉपर डेटा 1 पे जा रहा है, डेटा 4 की शीट्स में जा रहा है, डेटा 10 यहाँ पे देखिए डेटा 10 की शीट्स में जा रहा है। ठीक है, तो ये कोड क्या है, प्रॉपर काम कर रहा है। ये फाइल मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए यहाँ पे एरर था, एरर क्या था, रेफरेंस हमने प्रॉपर नहीं दिया था। जहाँ पे हमें क्या करना था, जो शीट्स के नेम है उसको सिंगल इन्वर्ट कॉमा के अंदर ऐड करना रहता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा कोड अप्लाई किया। क्या किया हमने, एम्परसेंड के साथ क्या किया, यहाँ पे सिंगल इन्वर्ट कॉमा को ऐड कर दिया और यहाँ पे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया। सो दैट्स इट, इतना सा कोड है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बारीकी से सीखने वाली है, समझने वाली है, जिसके बाद ही हमारा ये जो कोड है वर्क करता है। सो दोस्तों ये थी एक्सेल VBA की एक छोटी सी ट्रिक्स जो आपको एक्सेल के नेविगेशंस में 10x फास्ट बना देता है। तो अगर आपको ये VBA की ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप इसी तरह की कुछ VBA ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की धमाकेदार एक्सेल की ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।